है जी आपका चंडी देवी का मंदिर, और जो पीछे गया ये आपका चंडी देवी पुल है, और ये है मेन गंगा जी जो इधर है। तो यहाँ से निकल गए हम हर की पैड़ी से। हम जा रहे हैं कहाँ पे? मुजफ्फरनगर। जहाँ हम सोचे कि फॉग होगी वहाँ पे धूप है जबरदस्त, और जहाँ सोचे फॉग नहीं होनी चाहिए वहाँ पे मतलब पहाड़ों में धूप है, गर्मी है, और नीचे देखो आने पे हमें फॉग मिल रहा है। अभी हमें हरिद्वार और मुजफ्फरनगर के बीच में और फॉग आ रहा है एकदम जबरदस्त। देखो जी, जीरो विजिबिलिटी, कुछ भी नहीं दिख रहा है, सड़क कहाँ है। बस अपने को ये व्हाइट मार्क देखते हुए जाना है, डीपर बंद करके। डीपर पे तो और नहीं दिखेगा। वाह 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 मैं इसलिए कर रहा हूँ दोस्तों क्योंकि मैं ड्राइव नहीं कर रहा हूँ तो मैं कर सकता हूँ। तो हम आगे भैया रुड़की। जो ड्राइव कर रहा है मेरे भाई वो जाने बाबा का मतलब क्या है। झुकी झुकी और पूरा ब्लैक हो गया भाई, सी नजर। पर ये कैमरे में दिख रहा है यार, मतलब कैमरा जो है ना वो जस्टिस नहीं कर पा रहा जो एक्चुअल कंडीशंस है। गाड़ी के पीछे लग गई है, हमारे पीछे लोग लग गए, पीछे पीछे गाड़ियां। देखो दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखो हमारे पीछे लाइन लग गई है। हम जाएंगे आगे, मतलब हम बन रहे भगत सिंह। दोस्तों ये देखिए मसूरी का मॉल रोड, और हम इस मॉल रोड पे गाड़ी लेके चल रहे हैं, है ना मेरे भाई? ये रुड़की है भाई। काश मसूरी देहरादून में ऐसा मौसम होता। वहां तो मौसम साफ है, धूप पड़ रही है, और रुड़की में ये हाल है फॉग का। तो हम जाएंगे मुजफ्फरनगर कुछ खाने पीने की तलाश में, कुछ खाएंगे पिएंगे, फिर निकलेंगे हम नोएडा। देवी और सज्जनों, पेश है आपके सामने जीरो विजिबिलिटी। फोन में दिख रहा है बट सामने हमें कुछ भी नहीं दिख रहा। ये है ठंड की ड्राइविंग, जबकि अभी बहुत ज्यादा लेट नहीं हुआ है। अभी मतलब 10:20 हो रहे हैं, 10:22 हो रहे हैं। हाँ, 10:30 भी नहीं हुआ, और ये हाल है सड़क का। अब हम कब पहुंचेंगे मुजफ्फरनगर? हम सोचे कि भगत जी की बालूशाही ले लेंगे। तो अभी हमें रुड़की मुजफ्फरनगर यहाँ से करीब 1 घंटा होगा, और वहां से 1 घंटा आपका होगा बालूशाही का पॉइंट। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हम स्लो ड्राइव करेंगे, धीमे धीमे चलेंगे, एंड विल बी स्टे सेफ। धन्यवाद। और दोस्तों, इफ यू लाइक आवर वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट चैनल एंड द वीडियोस ऑफ कोर्स। और अभी हमें बादलों के बीच में, क्योंकि सड़क का हाल आपको दिखाया हमने। हमारा एक्सपर्ट ड्राइवर विनय चौहान गाड़ी चला रहे हैं। हम चल रहे हैं अभी 30 की स्पीड में, 30 kmph की स्पीड में चल रहे हैं, और ये है आगे का नज़ारा। बस डिवाइडर के भरोसे चल रहे हैं हम, और ऐसा भी नहीं कि आप बोलोगे कि डीपर चल रहा है, डीपर भी नहीं चल रहा है। देखो आप, डीपर भी बंद है। और ये हमारे गणेश जी, ओह अभी दिखेंगे पप्पा मोरिया। थोड़ा सा मौसम साफ हुआ है आगे, तो बहुत गंदे वाला फॉग था, बहुत गंदे वाला। तो भाइयों फॉग, हमारे यहाँ की ये गाड़ी, हमारे पीछे सब ट्रक वाले पड़े हुए हैं। हम ठुकेंगे, ट्रक वाले भी ठुकेंगे, सब के सब। किसी की हिम्मत नहीं हो रही आगे जाने की। बाइक वाला भी नहीं जा रहा, और कुछ भी नहीं पता लग रहा, ये बाइक वाला भी नहीं जा रहा। हाँ, बस हम इस गाड़ी को फॉलो कर रहे हैं और हमें सारे फॉलो कर रहे हैं पीछे, इंक्लूडिंग ट्रक वाले। बोला बताओ, ट्रक वाले भी हमें फॉलो कर रहे हैं। बताओ, भयंकर फॉग है भाई, भयंकर। जीरो भी नहीं, माइनस में विजिबिलिटी भाई। आपको फोन में दिख रहा होगा, लेकिन सामने सब कुछ सपाचट है, एक हो रहा है ब्लैंक, एक हो रहा है, येलो भी छा रहा है। हम सोचते जाम लगा हुआ है, क्योंकि गूगल मैप दिखा रहा है रेड। जाम तो लगना नहीं चाहिए, जाम तो लगता नहीं सड़क पे। तो रेड का मतलब ये है कि जाम नहीं लगा हुआ है, ट्रैफिक स्लो है ड्यू टू फॉग। तो पूरा रेड दिखा रहा है ये रास्ता, रेड जाम नहीं मतलब फॉग, वो येलो स्लो ट्रैफिक। भाई लोग, ड्राइव करना बहुत मुश्किल हो गया है, जो हालत हो रखी है। फॉग की हालत देखो, और ये है गाड़ी, और
फॉग देखो, फॉग, ये है फॉग। बहुत बुरा हाल है एकदम। और हरिद्वार से लेके यहाँ तक यही हाल है, फॉग ही फॉग है, बिल्कुल भी जीरो विजिबिलिटी, कुछ भी नहीं दिख रहा, कुछ भी नहीं दिख रहा एकदम। कैमरे में दिख रहा लेकिन वैसे कुछ भी नहीं दिख रहा। तो हरिद्वार से लेके यही हाल है विदुर, बिल्कुल फॉग फॉग फॉग, कुछ भी नहीं दिख रहा। ये हाईवे है। बहुत बुरा हाल है भाई। हम अभी तक मुजफ्फरनगर भी नहीं पहुंचे क्योंकि सड़क ही नहीं दिख रही है, ना लेन दिख रहे, ना डिवाइडर दिख रहा, कुछ भी नहीं दिख रहा। और हमारे पीछे सारी गाड़ियां थी, हमें फॉलो कर रही थी। भाई लोग गाड़ी नहीं चला पा रहे हम। ये हाईवे है, बताओ कहाँ है हाईवे? ये हाईवे है, ये देखो, ये वाइट पट्टी दिख रही है, ये वाइट पट्टी, इसके सहारे गाड़ी चला के ला रहे हैं। ये जो सफेद पट्टी दिख रही है ना, ये ये सफेद पट्टी, ये इसके सहारे चला रहे गाड़ी हम। और कहाँ दिख रही है बताओ? आगे गायब हो गई सफेद पट्टी। दूर से देखो कुछ तो आ रहा है। भाई ये सब तुक्केबाजी में चला रहे गाड़ी। अब पता लगा है गाड़ी आई है, हाईवे है ये। बताओ, हाईवे का ये हाल है। ये हाईवे है। भाई आपको 4 बज जाएंगे सुबह। ये देखिए जी, हरिद्वार से बिहार की बस सर्विस। बिहार नंबर गाड़ी है BR31P B2608। हरिद्वार से बिहार बस सर्विस स्टार्ट हो गई है भाई। मतलब दिल्ली से तो है ही, दिल्ली से है, आगरा से है, लखनऊ, कानपुर तो ठीक है, बट हरिद्वार से भी है। फॉग जबरदस्त है, हम एक बस के पीछे लगे हुए हैं और हमारी स्पीड है 30। और ये पहली बार होगा कि हरिद्वार से गाजियाबाद पहुंचने में हमें लगेंगे मात्र 8 से 9 घंटे। पहली बार ऐसा होगा, 250 किलोमीटर में 8 से 9 घंटे, क्योंकि हम एवरेज 20 की स्पीड मेंटेन कर रहे हैं। तो 200-250 किलोमीटर मान लीजिए आप हो गए 10 घंटे। कभी भी कहीं स्पीड 30 भी हो गई, कहीं 40 भी हो गई, बट उससे ऊपर नहीं। ये तो अच्छा हाल है, तो मैं 40 में चला रहा हूँ, रिकॉर्ड कर रहा हूँ, नहीं तो 20, उसके ऊपर नहीं। दोस्तों इतना फॉग है कि हम गाड़ी खड़ी कर दी है पेट्रोल पंप पे और रेस्ट कर रहे हैं। ये मैं, एक बंदा, दूसरे बंदा, मैं आपको दिखाता हूँ। ये दूसरे बंदे इधर, ये इधर, मैं इधर। बाहर का नज़ारा दिखाता हूँ, रुक जाओ आपको मैं। और थोड़ी थोड़ी बारिश भी हो रही है क्योंकि शीशे पे पानी भी है। और बाहर का नज़ारा देखो जी, ये है बाहर का नज़ारा। ये हाल है बाहर का। ये पेट्रोल पंप है जहाँ रुके हम। नज़ारा देखो बाहर का। कहाँ जाओगे आप? तो 20 और 25 की स्पीड पे गाड़ी चला के क्या फ़ायदा? तेल फूकने का कोई फ़ायदा तो है नहीं। तो आराम करो। हरिद्वार से गाजियाबाद 2.5-3 घंटे का है रास्ता, और हमें 6 घंटे हो गए निकले हुए हरिद्वार से। 6 घंटे हो चुके हैं, पता नहीं आगे कितना लगेगा, क्योंकि 20 की स्पीड पे चल रही है गाड़ी। अब तो खड़ी कर दी हमने। तो यही है अपडेट। तो जी समय हो गया है 3:30 बजे सुबह, और ये स्थिति, और ये है हाईवे। अब आप खोज के बताओ हाईवे किधर है। और हम हैं हमने गाड़ी लगा दिया था पेट्रोल पंप के पास में, गाड़ी उधर है। अभी आपको दिखाते हैं हाईवे। ट्रक वाला निकल रहा है तो ये है हाईवे। अब हम भी इन्हीं में से किसी को पीछा करते हैं, क्योंकि हम चल रहे थे 15-20 की स्पीड से। बताओ यार, 9:30 बजे के निकले हुए हरिद्वार से। ऑलरेडी 3 घंटे का रास्ता है और 6-7 घंटे हो गए हैं।
और गाड़ी हमारी ये रही, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं था हमारे पास भैया। हालत वैसे ही थके हुए थे हम लोग, और ऊपर से फॉग जबरदस्त, कुछ दिख नहीं रहा था। देखो गाइस क्या रास्ता है, और गाड़ी चल रही है हमारी 25 की स्पीड पे, 25 30 चल रही है, धीमे 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 धीमे, और सब हमें फॉलो कर रहे हैं। देखो हम सबसे आगे, कोई आगे जाने को तैयार नहीं है, एक बंदा आगे जाने को तैयार नहीं है। अब क्या करें, रात भर बैठने से फायदा नहीं है ना, तो धीरे धीरे करके बढ़ रहे हैं आगे। मैप है, बता रहा है। अभी फोन में आपको क्लियर दिख रहा होगा, क्योंकि फोन ना जस्टिस नहीं करता, फोन में साफ साफ दिखता है, लेकिन आंखों से सामने कुछ भी नहीं दिख रहा। भयंकर, बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है। पहाड़ों में गर्मी और नीचे आते ही फॉग, ठंडी, और ठंड भी बहुत है बाहर। मैं भी बाहर निकल के देखा, बहुत ठंडी थी। देखो एक ट्रक दिखा इतनी देर में आगे हमारे, ये देखो ट्रक है, ट्रैक्टर है, पता नहीं क्या है, लाइट भी बंद है इसका, पीछे का ट्रैक्टर है, देखो ट्रैक्टर है ये, आगे का एकदम ब्लैंक फिर से। इसलिए मैं ज़्यादा शूट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि एक हाथ से ड्राइव कर रहा हूँ, एक हाथ से शूट कर रहा हूँ, और फिर आंखें गड़ा के देखनी पड़ रही है सामने कि कुछ दिखे। ये बुरा हाल है, तो ज़्यादा नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि सही सलामत घर भी पहुंचना है। और हम हैं मेरठ में, इतना तो कुछ पता लग रहा है कि खतौली पास हो गया है, मेरठ के आसपास ही है, मंसूरपुर से आगे निकल चुके हैं। तो यही अपडेट, सुबह तक पहुंच जाएंगे। मतलब हरिद्वार से नोएडा गाजियाबाद आपका समझ लो कि 7-8 घंटे का रास्ता। अब आगे एक बस दिखी है जाते हुए, ये देखो एक बस दिखी है, देख रहे हो फॉग का हाल, भयंकर फॉग। ये तो आपको दिख रहा होगा डीपर में, बट हमें तो वैसे भी दिख रहा है। आई थिंक टोल है क्या आगे, आई थिंक आगे टोल है, देखो पता नहीं चला टोल है, पहुंच गए तब पता लग रहा है कि टोल है। आ गए टोल पे, तो टोल के बैरियर के पास आते ही पता लग रहा है कि टोल है। जी फॉग की स्थिति, अरे रुक जा भाई, कहाँ घुस रहा है बीच में, ये है फॉग की स्थिति। कभी डीपर बंद करो, डीपर चलाओ, बंद करो चलाओ। यहाँ चलो स्ट्रीट लाइट्स है, तो मोस्टली स्ट्रीट लाइट्स भी नहीं है, क्योंकि टोल है तो टोल के पास में लाइट्स है, नहीं तो लाइट पूरे रास्ते नहीं है। गजब का हालत है। अभी थोड़ा सा साफ है तो दिख रहा है, नहीं तो बिल्कुल थोड़ी देर बाद आके एकदम ब्लैंक हो जाएगा, पूरा ब्लैंक हो जाएगा, पूरा का पूरा। फिर अब पता लगाते रहो कि कहाँ जाना है। देखो ब्लैंक हो गया ना, एकदम ब्लैंक, पॉइंट ब्लैंक। ये है जी दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे, और आई थिंक टोल आने वाला है। यस, टोल भी नहीं दिखता, एकदम पास आ जाने पे दिख रहा है टोल। जी बहुत ज़्यादा फॉग है भाई, बहुत ज़्यादा फॉग है। ये कैमरे में दिख जा रहा है साफ साफ, और वैसे नहीं दिख रहा है सामने से। अगर मैं बात करूँ तो जितना फॉग है वो कैमरे में दिख जा रहा है साफ साफ, सामने से कुछ नहीं दिख रहा। देखो हालत, किसी बस के पीछे चल लेते हैं, सबसे बेस्ट ऑप्शन। हाँ, क्या बोलते हो आप? किसी न किसी बस के पीछे चल लेते हैं। बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है। और हमारे भाई लोग सब सो रहे हैं पीछे। मतलब ऐसा पहली बार हुआ है कि नॉन स्टॉप फॉग, ऐसा नहीं कि आया गया जैसे नॉर्मली होता है, आ रहा जा रहा नहीं। हरिद्वार से लेके अब तक तो लगभग नॉन स्टॉप ही फॉग आया है, कभी नहीं हो रहा, बिल्कुल भी कम नहीं हो रहा। क्या हालत है फॉग की। आदमी कहाँ चलाएगा गाड़ी बताओ।
और चलाएगा भी कैसे, कहाँ लेके जाएगा इसे फॉग में। ये है सड़क, ये है पट्टी, वाइट पट्टी। इसी वाइट पट्टी को देख देख के चलाना है। आगे का तो कुछ दिख नहीं रहा, आगे कहाँ जा रही है सड़क। ये वाइट पट्टी बस है, यही वाइट पट्टी सहारा है एक। ये अल्ट्रा वाइड में 1x में, ये 2x में। तो बहुत खतरनाक है ड्राइव करना, और उससे भी ज़्यादा खतरनाक है वीडियो बनाना, रिकॉर्ड करना ड्राइव करते करते। इसलिए मैं रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ। मेरा पर्पस था आपको दिखाना कि फॉग ऐसा भी होता है। अभी यहाँ फिर से वही हुआ, हम सबसे आगे और हमारे पीछे सारे हमें फॉलो कर रहे हैं। कोई आगे जाने को तैयार नहीं है, कोई बंदा आगे जाने को तैयार नहीं है। लाइट ऊपर नीचे करके थोड़ा बहुत दिख जा रहा है। बस ये 2 लेन मार्किंग है तो बहुत फायदा है इसका, कि लेन मार्किंग है तो एटलीस्ट मतलब सड़क तो दिख रही है थोड़ी बहुत। पर मुझे फ़ोन में दिख रहा है, अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो फ़ोन में मुझे साफ साफ दिख रहा है, जैसे कोई फॉग ही नहीं हो। ऐसा लग रहा है फ़ोन में कि कोई फॉग ही नहीं है। पर सामने से तो आँखों से नहीं दिख रहा कुछ भी, फ़ोन में एकदम साफ साफ दिख रहा है पूरा क्लियर, ये फॉग है ही नहीं। तो ये है टेक्नोलॉजी, मतलब फ़ोन की आंखें फॉग को चीरते हुए देख रही है और इंसान की आंखें फॉग को नहीं चीर पा रही है। बताओ क्या बोलोगे इसको, बताओ। ट्रक जा रहा है, ये ट्रक, और बारिश भी बीच बीच में हो रही है थोड़ी थोड़ी। तो फिर से आ जाते हैं बीच वाले में। एटलीस्ट लेन मार्किंग से तो बहुत फ़ायदा है। जो लेन मार्किंग आप देख रहे हो, आप देखो सामने क्या दिख रहा है, बहुत घनी समस्या है, घनी समस्या। तो ये तो मैं तो गाड़ी चला रहा हूँ, अब आप देखो हमारे बाकी लोग, मालिक लोग। पहला विकेट, दूसरा पीछे दिख रहा होगा आपको, पीछे एक बंदा सो रहा है, पीछे शायद दिख रहा होगा, पीछे एक बंदा सो रहा है, एक बंदा इधर सो रहा है। और ये करीब 3 घंटे से सो रहे हैं लोग, 3 घंटे से। और मेरा काम है गाड़ी चलाना अभी। ओके भाई, कितना रास्ते में रुकोगे, फॉग कम नहीं हो रहा, फॉग बढ़े जा रहा है। तो चलना तो है ही, क्या करें। और मेरा क्या है कि मुझे उतना फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं फॉग में मैंने गाड़ी चलाई हुई है अच्छी खासी। तो मैं कोई ना कोई तरीका निकाल लेता हूँ चलाने का। जैसे मान लो जो लेन मार्किंग होती है उसके थ्रू चला लिया, या आगे कोई बस जा रही है, ट्रक जा रही है, गाड़ी जा रही है, ग्रुप जा रहा है, उनको फॉलो कर लिया। और अगर ना लेन मार्किंग है ना कोई गाड़ी जा रही है जिसको फॉलो करोगे, तो आपके जो डिवाइडर है उसको फॉलो कर लिया। और डिवाइडर भी नहीं है तब तो लेके प्रभु का नाम धीरे धीरे बढ़ते चलो जवान। और मैं सोच रहा हूँ कि अगर फ़ोन से साफ साफ दिख रहा है तो क्यों ना फ़ोन की हेल्प लिया जाए ड्राइव करने के लिए, क्योंकि आंखों से तो कुछ भी दिख नहीं रहा है ना। एक वीडियो भी बन जाएगी और मैं ड्राइव भी कर लूँगा, क्योंकि फ़ोन में ज़्यादा क्लियर दिख रहा है बजाय आँखों से। फ़ोन की हेल्प ले लेते हैं, थोड़ा सा टेक्नोलॉजी की हेल्प। या अगर आगे डैश कैम लगा होता है ना, तो डैश कैम में दिखता क्लियर, सभी फ़ोन में दिख रहा होगा। आप लोग को दिखेगा वीडियो में, मुझे भी दिख रहा है स्क्रीन पे, क्योंकि आंखें तो धोखा खा रही हैं, आंखें नहीं दिखा पा रही हैं। अब देखो एक बस जा रही है, अब इसको बस को पीछा करेंगे। ये बस है फ्लेक्स बस, दिल्ली देहरादून, इसको पीछा करेंगे अब हम। ये शायद थोड़ा हेल्प करेगी हमें पार लगाने में। धुएं की तरह आ रहा फॉग, देखो अब ध्यान से। ये भी एक एक्सपीरियंस है, होना चाहिए फॉग की ड्राइविंग भी। बढ़िया है। लगातार 200 किलोमीटर से यही चल रहा है, फॉग फॉग फॉग।
करने का एक फ़ायदा है कि एक तो मेरा ब्लॉग बन रहा है, दूसरा ये है कि फ़ोन में साफ साफ दिख रहा है, जो कि आंखों से नहीं दिख रहा। तो ये एक फ़ायदा है, आंखों से तो कुछ दिख ही नहीं ना, फ़ोन में दिख रहा है। लेकिन हम आ गए गाजियाबाद, और दिल्ली मेरे ख्याल से यहाँ से करीब 30 किलोमीटर दूर होगी, अराउंड 30 किलोमीटर। और ये दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे ही है, और बगल में आपके हाईवे है, दिल्ली हापुड़ रामपुर मुरादाबाद बरेली वाला, लखनऊ तक के लिए। और फॉग, भाई साहब मज़ा आ गया, ऐसा फॉग हो। हम पूरा यूपी ट्रेवल करके इधर तक आ गए, उत्तराखंड, और फॉग कभी नहीं हुआ, बढ़ता गया। यहाँ थोड़ा सा कम है, जो अभी रिसेंटली पीछे था मिनट तक, लेकिन फॉग है, जबरदस्त है। तो मेरठ तक तो ऐसा फॉग मिला कि भैया दिमाग खराब हो जाए। यहाँ थोड़ा सा कम है, हो सकता है यहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स है, इस वजह से कम दिख रहा है, क्योंकि पीछे लाइट्स नहीं थी, तो ये कारण हो सकता है। यहाँ पे लाइट्स है थोड़ी सी सड़क पे, लाइट बंद होगा तो पता लगेगा, बट यहाँ पे लाइट्स है। तो हमारा घर यहाँ से रह जाता है और 6, 6.5 या 7 किलोमीटर। और सुबह हो गया है, 5 से ऊपर हो गया, 5 बज रहे हैं। हाँ, तो जी हम आ गए अपने घर के पास में, क्रॉसिंग रिपब्लिक। और फॉग तो यहाँ पे भी है, पर कम है इधर, मतलब हाईवे से अगर मैं बात करूँ तो जो हाईवे थे, एक्सप्रेसवे थे, उससे काफ़ी कम है इधर। बट है, ये बात तो है ज़रूर, काफ़ी कम है बट है फॉग। हाँ, ये है क्रॉसिंग रिपब्लिक का फॉग है, हमारे टाउनशिप का। हमें यहाँ से लेना है राइट। फॉग ही फॉग, जबरदस्त फॉग। यहाँ पे आपको दिखेगी सारी सोसाइटीज, लेफ्ट में जो कि नहीं दिख रही होंगी क्योंकि फॉग है। कहाँ से दिखेंगी? बाहर का टेम्परेचर है आपका 5 डिग्री सेल्सियस, मतलब बाहर ठंडी भी है ज़बरदस्त। हम अपने भाई बंधुओं को उठा देते हैं कि भैया घर आ गया और सोसाइटी आ गई है, गाड़ी लगाते हैं पार्किंग में। और थैंक्स फॉर वॉचिंग द ब्लॉग। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर। थैंक यू।